कहानी 3 सीखों का मूल्य। बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बूढ़ी मां के साथ रहता था। ब्राह्मण का नाम हरिदास था। वो बहुत गरीब था और रोज गांव-गांव जाकर भीख मांगकर ही अपने परिवार का पेट भरता था। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन हरिदास बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, अगर वो इसी तरह जीवन बिताता रहा तो कभी अपने परिवार की हालत नहीं बदल पाएगा। उसने अपनी पत्नी गौरी से कहा, मैं दूसरे देश जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। तुम मेरी अनुपस्थिति में मां का ध्यान रखना। पत्नी ने चिंता से पूछा, लेकिन हम लोग इतने दिनों तक कैसे रहेंगे? हरिदास बोला, तुम मेहनत करना, ईमानदारी से जीवन चलाना। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह वो थोड़ी सी रोटी और चावल की गठरी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद वो एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां उसने बाजार के पास बैठकर भीख मांगनी शुरू की। उसी समय एक व्यापारी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? हरिदास ने सच सच बता दिया कि वो एक गरीब ब्राह्मण है और अपने परिवार के लिए कुछ कमाने आया है। व्यापारी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, इस राज्य के राजा बहुत दयालु हैं, तुम मेरे साथ दरबार चलो। संयोग से उसी समय राजा अपने नए बने सूर्य मंदिर की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहे थे। जब राजा ने हरिदास की सादगी और ईमानदारी देखी तो उन्होंने उसे मंदिर का रक्षक बना दिया। राजा ने आदेश दिया, इस ब्राह्मण को हर वर्ष चावल और धन दिया जाए ताकि ये सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अब हरिदास का जीवन थोड़ा स्थिर हो गया। उधर गांव में कई महीने बीत गए, लेकिन हरिदास की कोई खबर नहीं आई। उसकी पत्नी गौरी चिंतित हो गई। आखिर उसने अपने पति को खोजने का निश्चय किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उसी नगर में पहुंच गई जहां हरिदास रहता था। उसे पता चला कि सूर्य मंदिर में रोज सुबह गरीबों को एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती है। अगली सुबह वो वहां गई और अचानक उसकी मुलाकात अपने पति से हो गई। हरिदास ने पत्नी को देखकर कहा, तुम यहां क्यों आई? तुम्हें मां का ध्यान रखना था। गौरी ने दुखी होकर कहा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब हरिदास ने एक कागज लिया और उस पर 3 सीख लिखी। फिर वो कागज अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे राजा को दे देना, ये बहुत मूल्यवान है। उस कागज पर 3 बातें लिखी थीं। पहली, यात्रा करते समय रात में अनजान स्थान पर सावधान रहना चाहिए। दूसरी, समृद्धि में रिश्तेदार स्वागत करते हैं, लेकिन गरीबी में वही लोग दूरी बना लेते हैं। तीसरी, कोई महत्वपूर्ण काम हो तो उसे स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गौरी वो कागज लेकर वापस चल पड़ी। रास्ते में जब वो उस कागज को पढ़ रही थी तब राज्य के राजकुमार ने उसे देख लिया। उन्होंने पूछा, तुम क्या पढ़ रही हो? गौरी ने कहा, ये 3 सीख हैं जिनका मूल्य 1 लाख रुपए है। राजकुमार को ये बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने वो कागज पढ़ा और तुरंत उसे धन दे दिया। लेकिन जब राजा को ये पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुमने एक साधारण कागज के लिए इतना धन क्यों दिया? क्रोध में आकर उन्होंने राजकुमार को कुछ समय के लिए राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। राजकुमार ने चुपचाप आदेश मान लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वही 3 सीख उसके जीवन को कई बार बचाने वाली थीं। राजकुमार अपने राज्य से निकलकर लंबे समय तक यात्रा करता रहा। वो जंगलों, पहाड़ियों और कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरा। दिन भर यात्रा करने के बाद एक शाम वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। उसी समय उसे सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, यात्री, रात हो चुकी है। जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। तुम मेरे घर आकर आराम कर सकते हो। राजकुमार थका हुआ था, इसलिए उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो आदमी उसे अपने घर ले गया। वहां उसका स्वागत अच्छे से किया गया। उसके सामने स्वादिष्ट भोजन रखा गया और आराम करने के लिए बिस्तर भी दिया गया। लेकिन जैसे ही वो लेटने लगा, उसे अचानक वो कागज याद आया जिसे उसने उस ब्राह्मणी से खरीदा था। पहली सीख थी, यदि कोई यात्री रात में किसी अनजान जगह पर पहुंचे तो उसे सावधान रहना चाहिए और पूरी तरह निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए। राजकुमार ने सोचा, मैं आज रात नहीं सोऊंगा, पहले देखूंगा कि यहां सब ठीक है या नहीं। वो बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। आधी रात के समय उसने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे उठ रहा है। उसके हाथ में एक तेज तलवार थी। वो चुपचाप राजकुमार के पास आया और तलवार उठाकर उसे मारने ही वाला था कि अचानक राजकुमार उठ बैठा।
राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, मुझे मत मारो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, जैसे एक आदमी को अपने कुत्ते को मारने के बाद पछताना पड़ा था। वो आदमी चौंक गया। उसने पूछा, कौन सा आदमी, कौन सा कुत्ता? राजकुमार ने कहा, यदि तुम मुझे मारने का विचार छोड़ दो तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूं। आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने तलवार नीचे कर दी और कहा, ठीक है, सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक बहुत वफादार कुत्ता था। कुछ समय बाद व्यापारी को व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसे कर्ज लेना पड़ा। उसने अपने कुत्ते को एक दूसरे व्यापारी के पास गिरवी रख दिया। एक रात चोर उस व्यापारी की दुकान में घुस आए और सारा सामान चुरा ले गए, लेकिन वो कुत्ता बहुत बुद्धिमान था। वो चुपचाप चोरों के पीछे पीछे गया और देख लिया कि उन्होंने सामान कहाँ छिपाया है। सुबह जब व्यापारी दुखी होकर बैठा था, तब कुत्ता उसे खींचकर उस जगह ले गया। वहां खुदाई करने पर सारा सामान मिल गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कुत्ते के गले में एक पत्र बांधा और उसे उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उस पत्र में लिखा था, तुम्हारा कुत्ता बहुत वफादार है, मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूं। लेकिन जब पुराने व्यापारी ने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, मेरा मित्र शायद अपना कर्ज वापस मांग रहा है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। डर के कारण उसने कुत्ते को मार डाला। तभी उसके गले से वो पत्र गिर गया। पत्र पढ़ते ही उसे पता चला कि उसका कर्ज माफ कर दिया गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार की कहानी सुनकर वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सच में तुम्हें मारने वाला था। मैं अक्सर यात्रियों को मारकर उनका धन ले लेता हूं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि जल्दबाजी में किया गया काम बाद में पछतावा ही देता है। उसने राजकुमार से माफी मांगी और उसे सुरक्षित जाने दिया। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, ब्राह्मणी की पहली सीख ने आज मेरी जान बचा ली। अगले दिन वो यात्रा करते करते एक दूसरे राज्य पहुंचा। ये वही राज्य था जहां उसकी बड़ी बहन का विवाह हुआ था। राजकुमार ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, लेकिन तभी उसे दूसरी सीख याद आई। यदि कोई व्यक्ति अपनी विवाहित बहन के पास धनी होकर जाए तो उसका स्वागत होगा, लेकिन यदि वो गरीब अवस्था में जाए तो उसे अपमान सहना पड़ सकता है। इसलिए उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण यात्री का वेश धारण कर लिया। जब वो महल पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने उसे एक साधारण भिखारी समझकर बाहर ही रोक दिया। राजकुमार को अब दूसरी सीख की सच्चाई समझ में आ गई। वो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राजकुमार एक छोटे से नगर में पहुंचा। वहां उसने एक कुम्हार के घर से अजीब आवाजें सुनी। घर के अंदर कुम्हार और उसका परिवार कभी रो रहे थे और कभी हंस रहे थे। ये देखकर राजकुमार को आश्चर्य हुआ। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, तुम लोग रो भी रहे हो और हंस भी रहे हो, ऐसा क्यों? कुम्हार ने दुखी होकर कहा, युवक, तुम नहीं जानते, इस राज्य की राजकुमारी से जो भी युवक विवाह करता है वो पहली ही रात मर जाता है, और आज मेरे बेटे की बारी है। ये सुनकर राजकुमार कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह राजकुमारी से विवाह करूंगा। कुम्हार और उसका परिवार ये सुनकर हैरान रह गए। कुम्हार घबराकर बोला, नहीं, ये संभव नहीं है। तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? लेकिन राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसे पता था, अब उसकी तीसरी सीख की परीक्षा होने वाली है। कुम्हार के घर की बात सुनकर राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि वो उसके बेटे की जगह राजकुमारी से विवाह करेगा। कुम्हार और उसकी पत्नी पहले तो डर गए, लेकिन राजकुमार ने उन्हें आश्वासन दिया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूं। कुम्हार ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए ताकि कोई ये न पहचान सके कि वो उसका बेटा नहीं है। उसी शाम राजमहल में विवाह की तैयारी होने लगी। उस राज्य की राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात प्रसिद्ध थी। जो भी युवक उससे विवाह करता वो पहली ही रात मर जाता। इस कारण पूरे राज्य में भय फैल गया था। कई युवकों की जान जा चुकी थी। फिर भी राजा अपनी बेटी के लिए एक योग्य पति की तलाश में बार बार किसी युवक से उसका विवाह करवा देते थे। राजकुमार शांत भाव से विवाह मंडप में बैठा रहा। विवाह की सारी रस्में पूरी हुईं और रात होते ही उसे राजकुमारी के कक्ष में भेज दिया गया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। राजकुमार ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया और अपनी तलवार अपने पास रख ली।
उसे तीसरी सीख याद आई। यदि कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो उसे स्वयं साहस और सावधानी के साथ करना चाहिए। राजकुमार ने निश्चय किया, मैं पूरी रात जागकर देखूंगा कि आखिर इस रहस्य के पीछे क्या है। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। राजकुमार ने देखा, राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसकी नाक से धीरे धीरे 2 काले सांप बाहर निकल रहे थे। वे सांप धीरे धीरे फर्श पर उतरकर सीधे राजकुमार की ओर बढ़ने लगे। अब राजकुमार को समझ में आ गया, पहले के सभी युवक इन्हीं सांपों के कारण मारे गए थे। जैसे ही सांप उसके पास पहुंचे, राजकुमार तुरंत उठ बैठा। उसने अपनी तलवार उठाई और सही समय देखकर एक तेज वार किया। एक ही पल में दोनों सांप जमीन पर गिर पड़े। वे तुरंत मर गए। कमरे में फिर से गहरी शांति छा गई। राजकुमार पूरी रात जागता रहा ताकि कोई और खतरा न हो। अगली सुबह राजा हमेशा की तरह ये देखने आए कि नया दुल्हा जिंदा है या नहीं, लेकिन जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से हंसी और बातचीत की आवाज सुनाई दी। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। राजकुमारी और राजकुमार दोनों सुरक्षित बैठे थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और तुमने ये कैसे किया? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक दूसरे राज्य का राजकुमार हूं। मैंने सावधानी और साहस से इस रहस्य को समझा और उन सांपों को मार दिया। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम ही मेरी बेटी के पति और इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। राजकुमार कुछ समय तक उसी राज्य में रहा। फिर एक दिन उसने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसे बहुत से उपहार दिए, हाथी, घोड़े, रत्न और बहुत सारा धन। राजकुमार अपने पत्नी के साथ अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वो अपने राज्य पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं। लोगों ने उन्हें बता दिया था कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। इस शोक में रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। जब राजकुमार उनके सामने पहुंचा तो पहले वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने अपने हाथ अपने सिर पर रखे और अपनी आवाज सुनाई तो वे समझ गए, उनका बेटा वापस आ गया है। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कुछ समय बाद उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। फिर राजकुमार ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक साधारण ब्राह्मणी की 3 सीखों ने कई बार उसकी जान बचाई। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, सच्ची बुद्धि और सही सलाह का मूल्य धन से भी अधिक होता है। इसके बाद राज्य में फिर से सुख और शांति फैल गई और सभी लोगों ने यह समझ लिया कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान और अनुभव की सीख होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा और आप आगे कैसी कहानियां सुनना पसंद करेंगे। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।